लखनचुत। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुष के 32 शरीर लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही दो ही गतियाँ होती हैं, कोई अन्य नहीं। यदि वह घर में रहता है तो धार्मिक धर्म राजा, चारों ओर विजय पाने वाला, लोगों की भलाई का संरक्षक, 7 रत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। वह सागर पर्यंत इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर इस पर प्रतिष्ठित होता है। यदि वह घर से बेघर होकर प्रवजित होता है तो संसार के आवरण को हटाने वाला अरहंत सम्यक संबुद्ध होता है। तत्पश्चात भगवान ने 32 महापुरुष लक्षणों का विवरण देते हुए कहा, इन लक्षणों को बाहर के ऋषि भी जानते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि किस किस कर्म करने से किस किस लक्षण का लाभ होता है। तदनंतर भगवान ने यह स्पष्ट किया कि तथागत द्वारा अपने पूर्व के जन्मों में मनुष्य का जीवन बिताते हुए किस किस प्रकार के उत्तर कर्म किए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप वर्तमान जीवन में महापुरुष लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा लक्षणों वाला व्यक्ति यदि चक्रवर्ती राजा बने तो उसे किस किस बात की उपलब्धि होती है, और यदि वह सम्यक संबुद्ध बने तो उसे क्या क्या उपलब्धि होती है। तथागत द्वारा पूर्व जन्मों में किए जाने वाले कर्म ऐसे होते हैं जैसे सदाचार का जीवन होना, बहुत लोगों को सुख पहुँचाना, जीव हिंसा से विरत रहना, उत्तम भोजन का दान, लोगों का परस्पर मेल कराना, अर्थ धर्म युतवाणी, श्रद्धापूर्वक कलाएँ सीखना, हित जिज्ञासा, अक्रोध, वस्त्र दान, बिछड़े हुओं का मेल कराना, योग्य अयोग्य पुरुष का विचार, परहित आकांक्षा, दूसरों को ना सताना, प्रिय दृष्टि, कुशल कर्मों में अगुवापन, सच्ची प्रतिज्ञा करना, कलह मिटाना, मीठा बोलना, भावपूर्ण वचन, सम्यक आजीविका। श्रृंगालशुत्त। एक समय भगवान राजगृह में वेलुवन के कलंदक निवाप में विहार करते थे। उन दिनों एक तरुण गृहस्थ सिंघल ने उनसे यह जानना चाहा कि आर्य विनय में 6 दिशाओं को नमस्कार कैसे किया जाता है। इस पर भगवान ने कहा, जब आर्य श्रावक के 4 कर्म क्लेश नष्ट हो गए होते, वह 4 स्थानों से पाप कर्म नहीं करता है और 6 अपाय मुखों का सेवन नहीं करता है, तब वह 14 पापों से दूर हो 6 दिशाओं को प्रतिच्छादित कर दोनों लोकों की विजय में लग जाता है और मरने पर स्वर्ग लाभ करता है। 4 कर्म क्लेश हैं, जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य भाषण। पाप कर्म न करने वाले 4 स्थान हैं, छंद, द्वेष, मोह और भय के रास्ते न जाना। 6 अपाय मुख विनाश के हेतु हैं, नशे का सेवन, संध्या समय चौरास्ते की सैर, नाच तमाशे में लगना, जुआ और दूसरी मस्तिष्क बिगाड़ने वाली प्रवृत्तियां में लगना, बुरे मित्र की मिताई और आलस्य में फंसना। तत्पश्चात भगवान ने बतलाया कि इन 4 को मित्र के रूप में आमित्र जानना चाहिए, पर धनहारक, बातूनी, खुशामदी, विनाश में सहायक, और इन 4 मित्रों से सुहृद जानना चाहिए, उपकार करने वाला, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, अर्थ की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला, अनुकंपा करने वाला। तदुपरांत भगवान ने 6 दिशाओं के प्रतिच्छादन के बारे में समझाया। माता पिता को पूर्व दिशा, आचार्यों को दक्षिण दिशा, पुत्र स्त्री को पश्चिम दिशा और मित्र अमात्यों को उत्तर दिशा, दास कर्मकारों को नीचे की दिशा और श्रमण ब्राह्मणों को ऊपर की दिशा जानना चाहिए। भगवान ने यह भी प्रज्ञप्त किया कि इन लोगों की सेवा के तने की तने प्रकार से की जानी चाहिए, और सेवा पाकर ये लोग सेवा करने वाले पर किस किस प्रकार के अनुकंपा करने लगते हैं। ऐसा होने पर विभिन्न दिशाएं प्रचंड ढकी हुई, क्षेमयुक्त और निरापद हो जाती हैं। आटा नाट्य सूत्र। एक समय भगवान राजगृह के गिजकुट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय चारों दिशाओं के अभिपालक राजा अपने यक्षों, गंधर्वों, कुष्मांडों और नागों की विशाल सेना के साथ उनके पास गए। वहाँ पर विश्ववर्ण महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत से यक्ष आपसे प्रसन्न हैं और बहुत से अप्रसन्न। आप जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार,
झूठ बोलने और नशे का सेवन करने से विरत रहने का धर्मोपदेश करते हैं। जो जो यक्ष इनसे विरत नहीं रहते उनका आपका धर्मोपदेश सुहाता नहीं। आपके श्रावक जंगलों में एकांतवास करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े यक्ष भी निवास करते हैं। जो आपके इस प्रवचन से अप्रसन्न हैं उनको प्रसन्न रखने के लिए भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं की रक्षा, अविहिंसा और सुख विहार के लिए अटानाटी रक्षा अनुमोदनार्थ ग्रहण करें। भगवान की मौन स्वीकृति पाकर वैश्रवण महाराज ने आटानाटी रक्षा कही। इसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम भगवान विपस्सी से लेकर शाक्य पुत्र गौतम तक सातों बुद्धों को नमस्कार किया। तत्पश्चात चारों महाराजाओं और उनके प्रभुत्व का वर्णन किया। तदुपरांत रक्षा न मानने वाले यक्षों को प्राप्त होने वाले दंड का उल्लेख किया। अंततः यह भी बतलाया कि यदि कोई अमनुष्य द्वेष युक्त चित्त से श्रावकों के पीछे लग जाए तो उस समय किन यक्षों, महायक्षों, सेनापतियों, महासेनापतियों को टेर देनी चाहिए। तत्पश्चात चारों महाराजा और इसी प्रकार यक्ष भी अपने अपने आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर वहाँ से अंतर्धान हो गए। रात बीत जाने पर भगवान ने भिक्षुओं को भी उपरोक्त प्रसंग की जानकारी दी और उनसे कहा, अटानाटी रक्षा को सीखो, इसमें कुशल हो जाओ, इसे धारण करो। अटानाटी रक्षा भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों और उपासिकाओं के बचाव, अभिरक्षण, अहिंसा एवं सुख विहार के लिए सार्थक है।